बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 25 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके जो पर्सन है उनके करंट एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है जो हो गया सो हो गया। ये बंदा या बंदी उन चीजों को भुला के एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। 24/7 ये बंदा या बंदी आप ही को सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आया था वो पैसों की वजह से आया था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आया था, या फिर फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये प्रॉब्लम आया था। जो भी हुआ, नो कांटेक्ट तो है, सेपरेशन तो है, तो ये पर्सन अब उस स्थिति से रिश्ते को बाहर निकाल के पूरी तरीके से नए फैंटेसी के साथ ये रिश्ता शुरू करना चाहते हो। अगर आपकी वजह से उनका फिनेंशियल लॉसेस हुआ या फिर उनके वजह से आपका फिनेंशियल लॉसेस हुआ था तो ये उसमें भरपाई करने के लिए भी तैयार है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये उस चीज को भरने की कोशिश ये जरूर करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम रिश्ते में आया था उसे पूरी तरीके से भुला के खत्म करके एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट ये करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसे बंदा या बंदी ही उनके लाइफ में आ जाए, इसके लिए ही उन्होंने यूनिवर्स से प्रेयर किया था और आपके लाइफ में, उनके लाइफ में आप आ गए हो। लेकिन ये प्रॉब्लम चल रहा है तो इस प्रॉब्लम से रिश्ते को बाहर निकालना है और जो भी वजह थी, चाहे वो पैसा क्यों ना हो, तो उसे इस वजह को खत्म करके रिश्ते को सही करना है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। ऐसा लगता है कि आप लोगों में एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत काम करता है। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप लोगों में नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, जो भी हो, एक क्रश जो है, एक जो स्पार्क है वो अभी भी है रिश्ते में। तभी तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। और आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से इन चीजों को भुला के, पास्ट की चीजों को भुला के एक सच्चे मन से और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके लाइफ में आइए, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनके लिए एक फीलिंग्स रखते हो, एक क्रश है, एक स्पार्क है दोनों के रिश्ते में, एक अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। लेकिन आप कितने भी दूर रहो, कितने भी एक दूसरे से बात ना करो,
लेकिन वो चीज रहता है रिश्ते में, इसकी एहसास उनको है। तो ये चाहते हैं कि आप उस एहसास को जगाए और जो आप मन ही मन कर रहे हो, सोच रहे हो, जो अट्रैक्शन, जो एडिक्शन फील कर रहे हो, उसका आपको बाहर लाना पड़ेगा उसको, और उनको ये बताना पड़ेगा, और जो हो गया पिछली बातों को भूल के एक नए सर्कल को शुरू करना पड़ेगा, फिर से एक बार चांस लेना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन हो, या फिर अपने ऐसा इलाके की बहुत हैंडसम, डैशिंग या फिर ब्यूटीफुल मैन या वुमेन हो, लेकिन ये भी आपकी प्रति अट्रैक्टेड है और फिर भी आप उनके प्रति भी अट्रैक्टेड हो। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे प्रति अट्रैक्टेड है, तो मैं इनको क्यों ऑयलिंग करूं, या फिर उनके प्रति मेरा इतना जो एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, वो क्यों दिखाऊं, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन जानते हैं इस सारी बातों को, और ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, पिछली बातों को भूल जाए, जो भी आपकी मन में है उसको आगे लाए और रिश्ते को एक नया स्टार्ट दीजिए, नए शुरुआत करने की कोशिश करें। आप भी अपनी इमोशन को हाइड ना करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरिस लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आ चुके हैं, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका क्या एक्शन रहेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग मैजिशियन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये बहुत अच्छे दिमाग के साथ चलता है या चलती है, हमेशा अपने सोच को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच है। फिलहाल जो है ये पर्सन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये सोच रहे हैं कि एक्शन ले या ना ले। कभी उनको लगता है कि ये रिश्ते को सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, किसी भी तरीके से मैं रिश्ते को सही कर लूंगा या कर लूंगी। कभी कभी उनको ये लग रहा है, लग सकता है, मतलब जब ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब चल रहा है, तो ये अपनी सोच को जब तक बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक्शन जरूर लेंगे, लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की भी वही इच्छा है कि रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाए। दूसरी चीज, इनको इस बात का पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, उस तरीके का स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, शादी ये वो इन एंड आउट होना पड़ेगा। एक जो एडिक्शन अट्रैक्शन का जो रिश्ता है वो रिश्ता रहेगा भी। तो ये सोच समझ के ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे जरूर। हो सकता है फिर से आपके साथ मिलने चले आए, बात करें, और एक इंटीमेसी भी बढ़ जाए, रिश्ता एक कदम आगे चला जाए, जो भी होगा। लेकिन ये बंदा या बंदी खुद से कोशिश कर रहे हैं, अब अपने से, अपने आप से लड़ रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसे लोग झुकने से थोड़ा कतराते हैं। अगर एरीज लियो सेजिटेरियस हुआ तो डेफिनेटली ये नहीं झुकेंगे, और झुकना इनको पसंद भी नहीं है। तो अभी ये सोच तो रहे हैं, लेकिन अगर प्यार की बात है तो जरूर कोशिश करेगा ये बंदा या बंदी, और आ भी रहा है आपके तरफ, बहुत कोशिश करके, सोच समझ के। देखेंगे एंजल की गाइडेंस, सॉरी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्वेरियस, बाप रे, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार,
साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी 2 बार। तो एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं क्यूरियस कि अगर आपके मन में भी सेम फीलिंग्स है, एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीजें हैं, तो आप खुद को जो रोक के रखा है आपने और आप सोच रहे हो कब डिसीजन ले, अब ले या बाद में ले, जैसे कि आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने आप को किसी बड़े स्टार से कम नहीं समझते हो, किसी मतलब कम्युनिटी का किंग या क्वीन समझते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देते हो। ये बंदा या बंदी भी वैसे ही है। तो अगर आप सोचते रह जाओगे कि ये एक्शन लेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद ही एक्शन ले लो। आप भी तो वही सोच रहे हो, आप भी तो मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले लेते? ये तो ले ही रहा है, ये तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन ये कश्मकश में है और आप पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ सोच पाते हो, तो आप भी तो एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।